तो नमस्कार, मैं हूं प्रमोद यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बज चुके हैं दोपहर के 3 और आपके साथ जुड़ चुके हैं आपके प्यारे से प्रमोद सर। तो गेम शो के मनाचो सभी भाषाओं में आप सभी का क्या है, वेलकम है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम स्पीड टाइम डिस्टेंस कर रहे थे। तो आज हमारे पास स्पीड टाइम डिस्टेंस करने का डे 2 है। क्या है? डे 2 है। तो चलिए शुरू करेंगे क्वेश्चन से। ये हमारे पास पहला प्रश्न है। देखो, क्वेश्चन हमारे पास, देखो ये है हमारे सामने। इसको पहले हम बनाएंगे, फिर इसी तरह के कुछ क्वेश्चन हम आपसे करवाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं मेरे पास पहला प्रश्न क्या है कि सानिया जो है, ठीक है ना, सानिया वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। सानिया जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है और 12 मिनट की देरी से स्कूल पहुंचती है। यदि वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती तो अपने स्कूल 3 मिनट पहले पहुंच जाती। उसके घर से उसके स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास प्रश्न है कि सोनिया वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज द हर स्कूल 12 मिनट लेट। इफ शी वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, शी रीचेज हर स्कूल 3 मिनट अर्ली। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ हर स्कूल फ्रॉम हर ऑफिस। ये मेरे पास प्रश्न है, ध्यान देना। तो देखो भाई, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। तो भाई देखो, सोनिया की स्पीड पहले कितनी थी भाई? 15। जो वो 15 किलोमीटर प्रति इसकी किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है, ठीक है ना, तो ध्यान देना वो 12 मिनट की देरी से पहुंचती है। अगर मैं कहूं उसको स्कूल 8 बजे जाना था तो कितने बजे पहुंच रही होगी? इतनी सी बात बताओ। अगर उसे स्कूल 8 बजे पहुंचना था तो वो कितने बजे पहुंच रही होगी? 8:12 पे। यही तो बात है। सोनिया 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो 12 मिनट की देरी से पहुंचती है। मतलब अगर 8 बजे का स्कूल होगा तो कितने बजे पहुंचेगी? 8:12 पे। लिखा है यदि वो 18 की स्पीड से जाए, किस स्पीड से जाए? 18 की स्पीड से जाए तो 3 मिनट पहले पहुंच जाती है। 3 मिनट पहले मतलब कितने बजे पहुंच रही होगी? मतलब 7:57 पे पहुंच जाएगी। तो अगर हम यहां पे बात करें तो ये मेरे पास टाइम है, और टाइमिंग का अगर डिफरेंस देखें तो मेरे पास कितना हो रहा है? 15 मिनट का हो रहा है। अगर हम कहें आपसे कि इस घर से स्कूल ही जा रही है तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड रेशियो जो होता है उसका उल्टा रेशियो किसका होता है? टाइम का होता है। तो यहां पर टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा मेरे पास? 18 और 15। 3 18, 3 5 15, कितना आ गया? 6 और 5। ठीक है, कितना आ गया? 6 और 5। और यहां पे डिफरेंस कितना है भाई? एक का डिफरेंस। और एक का डिफरेंस किसके बराबर है भाई? 15 मिनट के बराबर है। किसके बराबर है? 15 मिनट के बराबर है। ठीक है, तो आपसे पूछा उसके घर से उसके स्कूल की दूरी क्या है। तो अगर हम यहां पे टाइमिंग की बात करें तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 15 छके 90 मिनट हो जाएगा। तो जब वो 15 की स्पीड से जाता है तो समय कितना लगता है? 90 मिनट। तो मुझे क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस मेरे पास होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारे पास यहाँ पे कितनी है? 15। टाइम है 90 मिनट। घंटे में बदलेंगे तो हम 60 से डिवाइड कर देंगे। 15 चौके 60, 4 से करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा भाई 22.5। है ना? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, चलो अब इस तरह का क्वेश्चन है, दिमाग लगाना। याद रखना, जब कभी भी लेट प्लस लेट होगा तो टाइम का डिफरेंस होगा, और अर्ली प्लस अर्ली नहीं, अर्ली प्लस अर्ली होगा तो भी टाइम का डिफरेंस होगा। लेकिन लेट प्लस अर्ली है या अर्ली प्लस लेट है तो ऐड होगा। जैसे लास्ट में एक बार लेट था और एक बार अर्ली था तो हमारे पास वहां पे क्या हुआ? ऐड हुआ। लेकिन जब दोनों बार लेट लेट होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ, ट्राई दिस। वैसा ही क्वेश्चन है शिवम, डू नॉट वरी, अभी फिर से बता दूंगा मैं।
देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है भाई, ध्यान से समझना। राहुल अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और 12 मिनट की देरी से पहुंचता है। मतलब अगर उसकी स्पीड 5 थी तो वो कितनी देरी से पहुंच रहा था, लेट लेट है, देखो यहां पे भी लेट है और यहां पे भी लेट है, जब लेट लेट होता है तो माइनस कर लेते हैं, बस इतना याद रखना, ठीक है। तो मेरे पास पहले स्पीड 5 थी और स्पीड अभी कितनी हो गई 4, तो अगर स्पीड रेशियो है तो टाइम क्या हो जाएगा 4 और 5, टाइमिंग का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 27 में से 12 गया, कितना गया भैया 15। यहां पे डिफरेंस कितना है, एक एक बराबर हो गया 15 के, एक बराबर हो गया 15 के, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 15 इंटू 4 यानी कितना गया 60 मिनट, कितना हो गया 60 मिनट। मुझे क्या चाहिए, मुझे घर से कार्यालय की दूरी चाहिए, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड मेरे पास है, टाइम कितना है 60, डिवाइड करेंगे 60 से, कितना आ गया मेरे पास 5 किलोमीटर, कितना आ गया 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, विच इज द राइट आंसर या ऑप्शन नंबर ए। क्या कर रहे हो भाई? हम्म, अगला करो। देखो भाई ध्यान देना, यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है, देखा एक दिन अपने घर से शुरू करते हुए सुरेश 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और 10 मिनट की देरी से अपने स्कूल पहुंचता है। अगले दिन वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। स्कूल उससे घर से कितनी दूरी पे है? तो मैंने तुम्हें क्या बताया, मैंने तुम्हें बताया जब हमारे पास दोनों बार लेट है तो टाइम डिफरेंस क्या होगा, दोनों का अंतर यानी कि 20 मिनट, ये टाइम डिफरेंस याद रखना। स्पीड की बात करें, पहले 15 है फिर 12 है, अगर स्पीड रेशियो ये है तो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा यानी कि 12 और 15, 3 चौके 12, 3 पचे 15, टाइम डिफरेंस कितना है यहाँ पर एक, इन जनरल कितना है 20, तो टाइम कितना आ गया 80 मिनट आ गया। 80 मिनट कब लगेगा, जब वो 15 की स्पीड से जाएगा, किसकी स्पीड से जाएगा 15 की स्पीड से जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर मेरे पास होता है स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड है मेरे पास 15, टाइम है मेरे पास 80 मिनट, घंटे में बदलेंगे 60 से डिवाइड करेंगे, 15 चौके 60, 4 से घटेंगे 20 आ गया, कितना आ गया 20 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, विच इज द राइट आंसर, या ऑप्शन नंबर बी। 45.45% लोगों ने राइट आंसर दिया है। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दिमाग ज्यादा लगेगा, कोशिश करो, बाकी मैं तो बताऊंगा।
देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, ठीक है भाई, ध्यान से समझना। मेरे पास क्या लिखा हुआ है कि अ पर्सन वाइल वॉकिंग डायमेट्रिकली अक्रॉस अ सेमी सर्कुलर प्लेग्राउंड takes 2 minutes less than if he had kept walking around the circular path from A to B. If he walks 30 meters in 15 seconds, what is the radius of the playground? देखा, एक व्यक्ति अर्धवृत्ताकार खेल के मैदान में घूमते हुए ए से बी तक वृत्ताकार पथ के चारों ओर चलने की तुलना में 2 मिनट का कम समय लेता है। यदि वो 15 सेकंड में 30 मीटर चलता है तो खेल के मैदान की त्रिज्या क्या है, यह हमें बताना है। यह हमारे पास प्रश्न है, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहली चीज तो प्लेग्राउंड कैसा है, अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार लाइक दिस, ठीक है। तो एक आदमी यहां से चलता है, यहां पे उसके दो चीजें हैं, दो रास्ते हैं। एक तो ये वाला रास्ता है जो एकदम सीधा सीधा है, जो डायमेट्रिकली है, और ये जो है मेरे पास क्या है, सर्कुलर पाथ से जाना है। तो जब वो सर्कुलर पाथ से जाता है, तो जब वो इस पाथ से जाएगा तो जो सर्कुलर पाथ में टाइम लेता है उससे 2 मिनट कम लेता है, ऐसा इसने बोला है, ठीक है ना। कि एक व्यक्ति अर्धवृत्ताकार खेल का मैदान ये रहा, घूमते हुए ए से बी, मैंने बोल दिया ए से बी, जब वो इधर से जाएगा तो इधर से जो समय लगता है उससे 2 मिनट का कम समय लगेगा जब वो इस वाले पाथ से जाएगा, ऐसा कहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा हूं। और इसका ऑप्शन मैं नीचे चेंज कर देता हूं, 210 कर देता हूं, ठीक है ना। ठीक है, इसके ऑप्शन गड़बड़ है, ठीक है। तो देखते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहली चीज तो अगर हम यहां पे बात कर लें, तो अगर मैंने इसकी रेडियस को आर माना तो ये भी आर होगी, तो ये टोटल 2r हो गई। और ये वाला पाथ मेरे पास क्या हो जाएगा भाई, पाई आर, क्योंकि क्या है मेरे पास, अर्ध वृत्ताकार है। ये कैसा है, ये अर्ध वृत्ताकार है, ठीक है। तो ये मेरे पास पाई आर है और ये मेरे पास क्या है, 2r। तो अगर हम यहां पे बात कर लें तो हमारे पास डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस रेशियो क्या हो जाएगा, पाई आर रेशियो 2r, आर से आर कैंसिल, पाई का हो गया 22/7, ये हो गया 2, 2 से काटा 11, तो डिस्टेंस रेशियो ये 7 इधर चला जाएगा, कितना गया 11/7। डिस्टेंस रेशियो मेरे पास कितना गया, 11/7 आ गया, ठीक है भाई। प्रैक्टिस करो बेटा, अभी 4 बजे मेरी एक जगह यूट्यूब पे क्लास है, एक चैनल पे, वहां पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है ना। ध्यान देना, डिस्टेंस रेशियो मेरे पास है 11/7। स्पीड कम हुई है, जब स्पीड कम होती है, ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। जब देखो, सिंपल सी चीज है, स्पीड कांस्टेंट है, सिंपल सी चीज यहां पर ये है कि वो इधर से भी जा रहा है, वो इधर से भी जा रहा है, टाइम कम लग रहा है, तो स्पीड सेम है। स्पीड कांस्टेंट होती है तो क्या होता है, जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके, टाइम के। मतलब जो डिस्टेंस रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो लग होगा। तो टाइम रेशियो भी कितना हो गया, 11/7 का हो गया, ठीक है। कितना समय कम लग रहा है, 2 मिनट का, है ना। तो 2 मिनट की अगर मैं बात करूं तो 2 मिनट में कितने सेकंड हो गया, 2 × 60 कितना हो गया, 120 सेकंड हो गया, ठीक है ना। सेकंड में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। और अगर यहां पर देखा जाए तो यहां पर कितना कितना कम हो रहा है भाई, टाइमिंग डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे पास, 4। तो 4 बराबर हो गया है 120 सेकंड के। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 30 सेकंड आ गई। तो अगर इस वाले पाथ की बात की गई तो इस वाले पाथ के लिए टाइमिंग कौन सा है ये, तो इस वाले पाथ के लिए समय कितना लग जाएगा भाई, 7 × 30 यानी कि 210 सेकंड लगेंगे। कितना समय लग जाएगा, 210 सेकंड लग जाएगा, जब वो यहां से यहां तक जाएगा, ठीक है ना, जब वो यहां से यहां तक जाएगा। अब सुनो मेरी बात, हमारे पास स्पीड दे रखी है ना, 15 सेकंड में 30 मीटर चलता है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 30, टाइम है 15, कितना गया 2 मीटर पर सेकंड, कितना है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई। ध्यान से समझना, टेलीग्राम पे जाना, मैथ्स बाय प्रमोद यादव, मिल जाऊंगा मैं, ठीक है, ध्यान देना। देखो, स्पीड मेरे पास कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकंड आ गई, कितनी आ गई, 2 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस, ये तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है 2, टाइम है 210, यानी कितना गया 420 मीटर। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस आ गई दैट इज 420 मीटर। आपसे क्या पूछा है, त्रिज्या पूछी है, तो ये तो मेरे पास है 2r के बराबर, तो 2r बराबर हो गया 420, तो रेडियस मेरे पास कितनी हो जाएगी जी, 210 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ता हूं मैं।
मैंने तुम्हें कल एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया था। चलो शुरू हो जाओ। ये मेरा एक स्लो देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति जयपुर से दिल्ली 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और वापस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आता है, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। तो गया 2 × 60 × 80 और 8 और 6 14 गया 140, 2 से काटा है ना, 480/7 आ गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लगाओ दिमाग, इसमें क्या करेंगे फिर मैं बताता हूँ इसका एक नया तरीका।
लिखा हुआ है एक कार एक वर्गाकार मैदान के किनारों पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तदनुसार जमीन के किनारों पर कार की औसत गति क्या है। तो देखो भाई, मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे पास जो वर्गाकार बोला गया है, तो जब वर्गाकार की बात है तो उसकी सारी की सारी भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो जब कभी भी हमारे पास डिस्टेंस इक्वल होती है तो हम क्या करते हैं, याद रखना, हम स्पीड का एलसीएम लेते हैं और उसे डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं। जैसे मेरे पास स्पीड कितनी है, 30, 40, 50 एंड 60, ये स्पीड है। स्पीड का एलसीएम ले लेंगे, उसको क्या कंसीडर करेंगे, डिस्टेंस कंसीडर करेंगे। तो इसका एलसीएम कितना हो गया भाई, 4 तियां 12 है ना, 12 25 60, 360, 720। देखो देखो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4, ये मेरे पास हो गया 5 इंटू मेरे पास 6 तो है ही, इंटू 10 है ना, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 25 60, 600 हो गया है ना, 600 मैंने मान लिया, 600 आएगा ना एलसीएम, बताओ। हाँ ठीक है, टाइम निकालेंगे। टाइम मेरे पास क्या होगा भाई, देखो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 0 से 0 कटा, 20 तियां 60, 15 चौके 60, 12 25 60, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या निकल के आ गया, ये आ गया। तो एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड होती है मेरे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में, ठीक है भाई, नहीं 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 ऑफलाइन नहीं होती, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, 600 600 600 सब में चलिए ना, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स ऑफ 600 अपॉन में टोटल टाइम कितना भाई, 5 और 2 हो गया 7, 2 2 4 1 5 57 अपॉन में आ गया 57। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 19 3 57, 4 दूनी 8, 800 बटे 19। आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, 35% ऑफ यू गिव द। चलो क्या होता है, रिलेटिव स्पीड। देखो भाई, क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। एक चोर शाम 4 बजे एक जगह से भागना शुरू करता है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। एक पुलिस शाम को 4:45 पर चोर को पकड़ना शुरू करता है, किस स्पीड से, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो पुलिस वाले चोर को कितने बजे पकड़ेगा, ये हमारे पास प्रश्न है। अ थीफ स्टार्ट्स रनिंग अवे फ्रॉम अ प्लेस एट 4 PM at 80 किलोमीटर पर आवर। A policeman start to catch the thief at 4:45
PM at 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड। एट व्हाट टाइम विल द पुलिसमैन कैच द थीफ, कितने बजे पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगा, ये मेरे पास प्रश्न है, ध्यान देना। देखो भाई 4 बज गए थे तो 4 बजे चोर ने भागना शुरू किया, सपोज यहां से भागना शुरू किया होगा, 4:45 हो गए, है ना, 4:45 हो गए। अब चोर यहां पर है ना, यहां पे चोर है मेरे पास। अब चोर जो है किस स्पीड से भाग रहा था भाई, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा था। अच्छा मुझे बताओ 45 मिनट में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की होगी, जब पुलिस उसका पीछा करना शुरू कर देगी तो तब तक चोर और पुलिस के बीच में कितनी दूरी होगी। तो भाई देखो सिंपल सी चीज कहने का ये मतलब है, पुलिस ने चोर को पकड़ना शुरू किया 4:45 पर। तो अगर हम तुमसे यहां पे बात करें तो जो मेरे पास चोर है वो कितने मिनट भाग चुका है, 45 मिनट भाग चुका है। तो आप जानते हैं डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है चोर की कितनी, 80, टाइम कितना लगा रहा है, 45 मिनट लगा रहा है, घंटे में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, 15 3 45, 15 चौके 60, 4 दूनी 8, कितना गया 60 किलोमीटर, ठीक है ना। तो चोर और पुलिस के बीच में मेरे पास जो दूरी है वो कितने की है, 60 किलोमीटर की है। कितने की है, 60 किलोमीटर की है। अब पुलिस जो है वो उसको किस स्पीड से पकड़ रही है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और चोर भाग रहा है किससे, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। पुलिस उसका पीछा कर रही है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और चोर भाग रहा है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कहने का क्या मतलब हो गया, जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जाती है, क्या होती है भाई, जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जाती है तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या होता है, बोलो। जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जाएंगी उनका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा क्या, दोनों का डिफरेंस, यानी कि डिस्टेंस बराबर हो गया स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस है 60, स्पीड कितनी हो जाएगी मेरे पास 20 इंटू मेरे पास हो गया टी, 2 से घटा 3, यानी कितने घंटे बाद, 3 घंटे बाद पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगी। कितने बजे के बाद, 4:45 के बाद 3 घंटे, यानी कितना, 7:45। तो 7:45 पर जो पुलिस है वो चोर को पकड़ लेगी, है ना। तो आंसर हमारे पास कौन सा आया, यहां पे ऑप्शन नंबर ए हमारे पास आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, एक पुलिसकर्मी ने 100 किलोमीटर की दूरी पर एक चोर को देखा देखा और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। यदि चोर और पुलिसकर्मी की गति इतनी इतनी है तो ज्ञात कीजिए पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। ठीक है ना। क्या लिखा हुआ, पुलिसमैन नोटिस द थीफ 100 मीटर अवे एंड स्टार्ट फॉलोइंग हिम इफ द स्पीड ऑफ थीफ एंड पुलिसमैन आर 8 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, फाइंड व्हाट डिस्टेंस अ थीफ वुड हैव कवर्ड बिफोर बीइंग कॉट। एक पुलिसकर्मी ने 100 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखा और उसका पीछा करना शुरू किया। ठीक है, 100 मीटर की दूरी पे यहां पर कौन है,
चोर और यहाँ पे है पुलिस, ठीक है, और पीछा करना शुरू किया। और इनकी स्पीड कितनी है, पुलिस जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, और चोर जो भाग रहा है वो किससे भाग रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो सबसे पहले तो हम देख लेंगे कितनी देर में पकड़े जाएंगे। ठीक है भाई, देखो दो मेरे पास क्या है, जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जाती है बेटा तो उसकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दोनों का डिफरेंस। तो आप जानते हैं डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो गया 100 मीटर, डिस्टेंस कितनी, स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 में से 8 गया, कितना बचा भाई 2। ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, अगर किलोमीटर पर आवर में दिया होता है मीटर पर सेकंड में बदलना होता है, तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 5/18 का इंटू टी, है ना, ठीक है। तो 5 दूनी 10 से ये 0 कट गया, टाइम कितना गया 180 सेकंड, कितना आ गया भैया 180 सेकंड आ गया। तो 180 सेकंड बाद जो है वो जो है पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगी। तो अगर मैं बात करूं, ये पूछा गया कि पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो डिस्टेंस बराबर हो गया स्पीड इनटू टाइम। चोर की बात हो रही है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 हो जाएगा। 180 सेकंड ही भाग पाया और 180 सेकंड में उसको पुलिस ने पकड़ लिया। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस बराबर हो गया स्पीड इनटू टाइम, 18 से काटा 8×5 कितना गया भैया 400 मीटर। तो 400 मीटर भागने के बाद पुलिस ने उसको पकड़ लिया। आंसर कितना आ गया मेरे पास, ऑप्शन नंबर सी, विच इज द राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, शुरू करो। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ध्यान से समझना। एक खरगोश एक कुत्ते को 100 किलोमीटर दूर से देखता है और वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू कर देता है। कुत्ता 7 मिनट बाद खरगोश को देखता है और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसका पीछा करना शुरू कर देता है। कितने समय बाद कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा, ये मेरे पास प्रश्न है। ठीक है, a rabbit notices a dog 100 meter away and start running in an opposite direction at 12 kilometer per hour. The dog sees the rabbit after 7 minutes and start following it at 16 kilometer per hour. After how much time will the dog catch the rabbit? ये मेरे पास प्रश्न है, ध्यान से समझना कि भाई देखो यहां पे मैं ऐसे बोल देता हूं, यहां पे क्या है, खरगोश है ना, और यहां पर डॉग है। ध्यान देना शुरुआत में, तो अभी क्या हुआ ध्यान से समझना, एक खरगोश एक कुत्ते से 100 मीटर की दूरी पे है,
ये 100 मीटर की दूरी पे है। यहाँ पे डॉग है, डॉग यानी कि कुत्ता, और यहाँ पे मेरे पास है रैबिट। क्या है भाई मेरे पास? रैबिट है। अब ध्यान से समझना, मेरी बात को आप ध्यान से समझनी है। ये मेरे पास रैबिट है ना। उसने क्या देखा है, देयर इज अ डॉग, यहाँ कुत्ता है। तो क्या किया उसने, पीछे मुड़ा लाइक दैट, जैसे मैं मुड़ा हूं, और उसने भागना शुरू कर दिया लाइक दैट, है ना, भागना शुरू कर दिया। ये कहा गया है, ठीक है ना। एक कुत्ता है, ठीक है ना, उस कुत्ते को रैबिट ने देखा, रैबिट ने जैसे ही देखा उसने अपने आप को उल्टा कर लिया और वापस भागना शुरू कर दिया। ठीक है भाई, बात समझ आएगी नहीं? तो ठीक है, तो वापस भागना शुरू कर दिया। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें तो रैबिट भाग रहा है, ठीक है ना। रैबिट की स्पीड कितनी है भाई? 12 किलोमीटर पर आवर, है ना। और कुत्ता जो है उसकी स्पीड कितनी है भाई? कितनी है? 16 किलोमीटर पर आवर। तो भाई मुझे एक चीज बताओ, अब 7 मिनट और भागेगा ना भाई जो डॉग है, वो 7 मिनट भैया, वो उसने क्या किया, वो भागना शुरू कर दिया। अब 7 मिनट बाद जो है वो उस कुत्ता उसका पीछा करेगा, तो 7 मिनट्स रैबिट और भाग गया, है ना। रैबिट जो है 7 मिनट और भागा है, तो भैया डिस्टेंस कितनी होगी भाई? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है उसकी 12 किलोमीटर पर आवर, और किलोमीटर पर आवर है, और 7 मिनट भागा है। मिनट मीटर पर मिनट बदलने के लिए किससे करेंगे? 50/3 का मल्टीप्लाई। कितनी देर तक भागा? 7 मिनट तक भागा, ठीक है ना। तो रैबिट जो है इतना और भागेगा, 3 × 4 = 12, 4 × 5 = 20, 7 × 2 = 1400। तो 1400 मीटर और रैबिट भाग चुका है, और रैबिट अब यहां पर है, रैबिट यहां पर है। अब ये रैबिट भाग रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और अगर अब मैं बात करूं, ठीक है ना, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 1400, ये 100, ये टोटल डिस्टेंस मेरे पास हो चुकी है 1500 मीटर। कितनी आ गई है? 1500 मीटर, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो डिस्टेंस बराबर होता बाबू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड डिस्टेंस मेरे पास है इतनी, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? दोनों का डिफरेंस होती है। तो 16 में से 12 गया, कितना बचा बाबू? 4। किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए, सॉरी, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे भाई? 5/18 का मल्टीप्लाई इंटू, मेरे पास हो गया टी, है ना। 2 हो गया 9, 5 दूनी 10, ये हो गया। टाइम कितना गया? 15 9 या 135, यानी कितना गया? 1350 सेकंड। कितना आ गया जी? 1350 सेकंड आ गया हमारे पास आंसर। मतलब आंसर हमारे पास कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है। तो 50% ऑफ यू गिव द राइट आंसर हियर। चलो, तो यहां पर क्या बोला गया है कि अ ट्रेन गोइंग एट 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ पोल
इन 18 सेकेंड फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। लिखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही एक ट्रेन एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो भाई देखो सिंपल सी चीज है, अगर कोई ट्रेन किसी पोल, किसी खंबे, किसी पेड़, किसी सिग्नल या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है जिसकी खुद में कुछ लंबाई है, तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी, जितनी ट्रेन की लंबाई होगी, द लेंथ ऑफ द ट्रेन ओनली, ठीक है ना, क्या होगी, लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो भाई देखो सिंपल सी चीज है, कहने का क्या मतलब है, डिस्टेंस मेरे पास हो गया स्पीड इनटू टाइम। मैंने तुम्हें क्या बताया, जब कोई ट्रेन किसी आदमी, किसी पेड़, किसी खंबे या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी जिसकी खुद में कुछ लंबाई नहीं है, तो डिस्टेंस होती है ट्रेवल द लेंथ ऑफ द ट्रेन के बराबर। तो ये मेरे पास हो जाएगा भाई, स्पीड हमारे पास कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में लेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई, टाइम लग रहा है हमारे पास 18 सेकंड, 18 से 18 कैंसल आउट हो गया, कितना आ गया 360। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। 64% of you give the right answer here. Next. हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना। लिखा है एक ट्रेन जिसकी लंबाई मेरे पास कितनी है, 250 मीटर है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, तो इससे कितना समय लगेगा। तो याद रखना, अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है जिसकी खुद में कुछ लंबाई है, तो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल होगी, वो अपनी डिस्टेंस को तो ट्रैवल करेगा, साथ में वहां पे वो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो उसकी डिस्टेंस को भी ट्रैवल करेगा। तो आप जानते हैं डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो 250 और 110 मेरे पास कितना गया 360। 108 किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड बदलेंगे 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे इंटू टी, 18 छके 6 पच्चे कितना हो गया जी 30, 12 3 36, कितना आंसर आ गया, इतना सेकंड, ठीक है, विच इज द राइट आंसर ये, ऑप्शन नंबर बी। तो 64% ऑफ यू गिव द राइट आंसर ये। आज का लीडर बोर्ड चेक कर लेते हैं, आज का लीडर बोर्ड कहता क्या है। तो आज जो टॉप पे है वो है शुभजीत, फिर प्रिंस, बिट्टू, शिवम, सचिन, जयराज, हेमंत, श्रीजल, मुकेश एंड हर्षित, दे आर द टॉपर्स ऑफ द डे। ठीक है, मिलते हैं आपसे।